आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावा ट्यूटोरियल सीरीज का 19 नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको व्हाइल लूप के बारे में बताऊंगा। लूप का यूज जो है आपको किसी टास्क को रिपीटेटिवली करने के लिए किया जाता है। लूप का यूज आपका एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए भी किया जाता है। रिपीटेटिव का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 100 बार जो है हेलो प्रिंट कराना, तो आप ये काम कैसे करेंगे? आप 100 बार तो नहीं लिख सकते ना system.out.println। तो आप लूप का यूज करके आप जस्ट दो या तीन स्टेटमेंट के अंदर ही आप जो 100 बार हेलो प्रिंट करा सकते हैं, और वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर अभी तक आपने जो मेरा इस वीडियो से कुछ वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, आपका जो पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है वो बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख लीजिए, वरना आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपने सी पहले से ही पढ़ के रखा है तो आपको तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने यह एक्लिप्स आईडी है और इसके अंदर मैंने आपका ये लूप्स करके प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, और इस पर मैंने एक एलपी पैकेज बनाया है और उसके अंदर मैंने एक क्लास फाइल बनाई है, इसका नाम जो है लूप रखा है। अब इस मेन फंक्शन के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो हम लूप के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं। मैंने इसका नाम जो है रख दिया काउंट, और काउंट को मैंने 0 पे सेट कर दिया। उसके बाद वाइल लूप यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले वाइल कीवर्ड लिखना होता है, फिर आपको ये पैरेंथेसिस लगानी होती है और इसके अंदर वो कंडीशन लिखनी होती है जो कि जब तक ट्रू हो तब तक जो है आपका ये लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए। मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक वो रिपीटेटिवली वो काम को करता रहे, वो टास्क को करता रहे, वो ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराता रहे, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो रुक जाए। तो यहाँ पे हम जैसे हमने लिखा जब तक काउंट जो है छोटा रहे या जो है छोटा रहे आपका 100 से, तब तक जो भी इसके अंदर कोड होगा वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। और हम क्या कोड प्रिंट कराना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे आपको वो कोड लिखना जो आप रिपीटेटिवली करना चाहते हैं, और हमारा जो टास्क है वो है 100 बार हेलो प्रिंट कराना। तो इसके लिए हमने पहले सिस्टम लिखा, उसके बाद मैंने आउट लिखा, उसके बाद मैंने PL लिखा, तो ये प्रिंट LN आ गया। और उसके बाद सबसे पहले तो हम ये यूज़र को दिखाएंगे कि कौन से नंबर का मतलब जो है प्रिंट हो रहा है। तो इसके लिए हमने पहले काउंट को लिख दिया और फिर मैंने प्लस लिखा, और उसके बाद मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने हेलो लिखा, और ये आपका जो है हो गया। और उसके बाद आपको जो तीसरी चीज़ मतलब ये, तो पहला तो आपका ये वाइल लूप हो गया, उसके बाद आपको ये कंडीशन लिखनी होती है। अब जो दूसरा जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट करना होता है। जब आप छोटे वैल्यू से बड़ी वैल्यू के लिए आप कंडीशन चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे वैल्यू हमारी इनिशियली 0 पर है और यहाँ पे हम चेक करें जब तक ये 100 से मतलब 100 से छोटा नहीं है, मतलब जब तक ये वैल्यू 99 ना हो जाए तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम इंक्रीमेंट करते हैं। लेकिन जब आपके पास बड़ी वैल्यू होती है और आप छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 100 होता, और यहाँ पे हम कंडीशन ये कर देते जब तक वैल्यू जो है ग्रेटर देन है 0 से, तो ऐसे केस में हम डिक्रीमेंट करते हैं। मतलब हम एक घटाते हैं, और किससे घटाते हैं? हम इससे घटाते हैं, जो काउंट है आपका इससे घटाते हैं। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप उससे 1 माइनस करें, आप चाहे तो 2 भी माइनस कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो है हम 1 घटाएंगे। तो हम चलिए इसी कंडीशन को ले लेते हैं और फिर हमको काउंट पे जाना है, उसके बाद हमको इसमें माइनस करना है। ये मैंने यहाँ पे काउंट में जो है पोस्ट डिक्रीमेंट किया है। तो अब ये मेरा जो है लूप कंप्लीट हो गया। अब हम इसे रन करते हैं, देखते हैं कि कैसा दिखेगा। तो इसके लिए जो है मैं इसको कंपाइल किया, और आपका जो है आपका स्ट्रिंग पब्लिक वाइड रन में ये आपका रन एज जो है आपका ये देखिए आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है 100, मतलब ये देखिए पहली बार जो वैल्यू थी वो आपकी लूप की 100 थी, तो यहाँ पे आपका 100 आ गया। यहाँ पे 100 बार मतलब जब वैल्यू जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ पहले वो देखते हैं। इनिशियली जो काउंट की वैल्यू थी वो 100% थी। जब ये वाइल में आया तो यहाँ पे चेक किया कि 100 बड़ा है 0 से, बिल्कुल बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो लूप के अंदर एंटर कर गया। और ये पहली बार हुआ। जब ये पहली बार हुआ तो ये system.out.println के जरिए इसने आउटपुट में पहले ये काउंट की वैल्यू की वेरिएबल का नंबर जो वैल्यू वो दिखाया। और ये क्या है, ये जब फर्स्ट टाइम था तब उसमें 100 था, तो यहाँ पे 100 प्रिंट हुआ, और उसके बाद ये हेलो वाला मैसेज उसके साथ जुड़ गया, तो हेलो 100। उसके बाद उसमें से नेक्स्ट जब ये नीचे आया तो काउंट में डिक्रीमेंट हुआ। डिक्रीमेंट क्या हुआ, 1 माइनस हो गया। और ये सब कुछ मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया कि डिक्रीमेंट क्या होता है। डिक्रीमेंट का मतलब सेम यही होता है कि अगर आप ये लिखते काउंट
1, इसका सेम यही मतलब है। और मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया है आपका जो है काउंट माइनस माइनस, तो यही है, यही सेम मतलब है। तो इसमें क्या हुआ, पहले 100 पे हुआ, जब दूसरी बार लूप चला तब ये 99 हो गया, फिर 98। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि ये लूप जो है चलते चलते आपका 1 तक चला, 1 तक चला। और जैसे ये वैल्यूज की 0 हो गई तो इसने यहाँ पे चेक किया कि 0 बड़ा है 0 से, बिल्कुल नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लूप जो स्टॉप कर गया और आपका जो है प्रोग्राम रुक गया। तो इस तरीके से आपको वाइल लूप का यूज़ करना है। और आगे हम कई प्रोग्राम्स भी बनाएंगे, तब आपको शायद से वाइल लूप और क्लियर हो जाए। अगर अभी तक आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है वाइल लूप में, तो आपको मैं जो ये आपको पोस्ट इंक्रीमेंट से भी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू मैंने 0 सेट कर दी और यहाँ पर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। मैंने आपको जो बात बताई थी कि अगर आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो आपको इंक्रीमेंट करना होता है, और अगर आप बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं तो आपको डिक्रीमेंट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने काउंट डिक्रीमेंट में था पहले, मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि इनिशियली हमारी वैल्यू काउंट की 0 है और हमको कहाँ तक चेक करना है, 100 तक चेक करना है। अब फिर से मैं इसे कंपाइल करता हूँ, फिर मैंने इसे रन किया तो आप देखिएगा यहाँ पे ये देखिए 0 से हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3 हेलो और फिर ये 99 तक गया। आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि हम लोग 0 से जा रहे हैं, इसलिए जो है ये 99 तक गया, क्योंकि हम 1 से नहीं जा रहे, क्योंकि 0 से अगर आप 99 काउंट करेंगे तो वो 100 ही होता है। और यहाँ पर क्या हुआ, इनिशियली वैल्यू 0 थी, फर्स्ट टाइम जब इस वाइल पे आया इसने कंडीशन चेक करी, काउंट क्या छोटा है, 100 से बिल्कुल छोटा है, तो लूप के अंदर चला गया, यहाँ पे गया, इसने काउंट की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट टाइम पे 0 थी, 0 प्लस हेलो उसमें जुड़ गया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप जो है देख सकते हैं 0 और हेलो ऐड हो गया। उसके बाद उसने काउंट मतलब 0 को 1 बढ़ा दिया, 0 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 2 हो गया। फिर आप यहाँ पे आए दोबारा, 2 क्या छोटा है, 100 से बिल्कुल छोटा है, तो ये कंडीशन दोबारा एग्जीक्यूट हुई, फिर से ये हुआ और फिर से बढ़ी, और ऐसा होते होते जब यहाँ पे 99 हुआ तब ये एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन जब 99 में 1 प्लस हुआ तो 100 हो गया, और 100 क्या छोटा है, 100 से बिल्कुल नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप जो है आपका ब्रेक हो गया और प्रोग्राम आपका स्टॉप कर गया। तो इस तरीके से आपको वाइल लूप का यूज़ करना। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।